जो राज साहब की कॉपी अलॉट हुई है कि आप घर घर में दीजिए, ये समीर शेख ने या उनके पद अधिकारी ने बांटी है क्या? अगर बांटी है तो उसका एविडेंस दो, अगर नहीं बांटी है तो क्यों नहीं बांटी है, इसका पहले मुझे जवाब दीजिए। दूसरी कॉपी मांगने से पहले ये कॉपी पहले हमको इस एरिया में दो कि राज साहब के विचार का है। तुम राज साहब के विचार ही नहीं इधर प्रकट कर रहे हो एक पद अधिकारी होने के बावजूद, और हमारी कॉपी तुम हमको पूछ रहे हो। अगर हमारे विरोधक में कोई आना चाहो, चाहे वो मनसे हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष इन्होंने खुद यहाँ के एमएलए पे आरोप लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वो गलत है बोल के। उनकी क्या गरज है? एक कार्यकर्ता अगर उसकी इच्छा हो नगर सेवक बनने की, क्या उसकी इच्छा नहीं हो सकती है? सिर्फ उसकी इच्छा नगर सेवक बनने की है बोल के आज उसको बदनाम किया गया। निचले स्थल की निचली जात पे डायरेक्ट तेली वीली बोल सकते हो? कौन हो तुम आमदार हो क्या? किसी के कास्ट के ऊपर जाने वाले हो? स्टेटमेंट ऐसा था कि सर से तेल और नीचे चड्डी पहनकर। क्यों चड्डी आरएसएस वाले नहीं पहनते? हाँ, क्यों नहीं आरएसएस को तुमने बोला? चरित्र की बात आती है तो सर चरित्र की ये भी बात आनी चाहिए कि वहाँ के मूर्ति नगर के आम जनताओं का 35 लाख रुपीस शिक्षा के नाम पर लूटा गया है। तो इस पर चरित्र हरण उस आम आदमी का नहीं हुआ? बराबर। ये एविडेंस है तुम्हारे पास? पत्र है? ये खुद हमारे वीडियो में उस व्यक्ति ने आकर बोला। उस व्यक्ति ने, मैं भी कल बोलूँगा, मेरे को भी किसी मेरे को भी कोई बोलेगा कि मैंने भी किसी का 50 लाख रुपया लिया हो, तो तुम उसको मान लोगे? कल कोई भी गली का नुक्कड़ का आदमी खड़ा रहेगा और बोलेगा कि शिवसेना का शाखा प्रमुख ने शाखे में आने के लिए 50 लाख रुपया लिया क्योंकि उसका मैटर सॉल्व करेंगे, इस पे तुम मान सकते हो? किस लिए इतना हमदर्दी दिख रहा है आपको राजू गुप्ता जी? इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कास्टिज्म पे गया। कास्टिज्म मत करो। वो तेली हो, माली हो, वाली हो, कुंभार हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के कास्ट पे मत दाओ। चड्डी पहनने वाला जिस दिन कोट पैंट पहनेगा ना, उस दिन तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी लायकी क्या और हमारी लायकी क्या। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। मैं हूं अभिषेक और आज आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में चैनल पर जो जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं उसे आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए महाराष्ट्र बंधु को। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में एक वीडियो चैनल पर जारी हुआ था जहां पर मनसे के उप विभाग प्रमुख समीर शेख ने कुछ आरोप लगाए थे शिवसेना के शाखा प्रमुख 235 वार्ड के महेंद्र कामले जी पर। उसी के चलते हम उस विषय पर आज इस वीडियो में महेंद्र कामले जी से मिलने आए हैं और कुछ प्रश्न हैं हमारे। तो सबसे पहले स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में सर। जय महाराष्ट्र सर्वांना। तो हाल ही में हमारे चैनल पर जिस तरह से मनसे के उप विभाग प्रमुख समीर शेख ने आपके विषय पर प्रतिक्रिया दी, तो हम चाहेंगे कि उसी विषय पर हम आपसे प्रश्न करें, क्योंकि हमारे दर्शक है जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, वो चाहेंगे कि आपका उत्तर उस विषय पर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है सर, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि 5 करोड़ रुपए जिस तरह से हमारे इलाके में इस्तेमाल हुए हैं, उसकी कॉपी जाहिर कीजिए और इसी के साथ हमें ये बताइए कि 5 करोड़ कहाँ कहाँ लगे थे। इस तरह का उनका आरोप था, उस पर की प्रतिक्रिया। 5 करोड़ का हिसाब पूछने से पहले मुझे ये मन सैनिकों को ये बोलना है कि जो राज साहब ने जो कॉपी अलॉट की है वो तुमने घर घर में बांटी है क्या? जो राज साहब की कॉपी अलॉट हुई है कि आप घर घर में दीजिए, ये समीर शेख ने या उनके पद अधिकारी ने बांटी है क्या? अगर बांटी है तो उसका एविडेंस दो, अगर नहीं बांटी है तो क्यों नहीं बांटी है, इसका पहले मुझे जवाब दीजिए। सर कौन से कॉपी की आप बात कर रहे हो, कौन से लेटर की? राज साहब ने अपने लास्ट पुणे में जो उनका सभा हुई, उस सभा में उन्होंने बोला गया था कि मैं कुछ तकलीफ़ के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया एक लेटर के द्वारा हर घर में आंदोलन करके देने वाला हूँ। तो जो आंदोलन के लिए कॉपी है वो 235 वार्ड में नहीं बांटी गई, तो पहले तुम कॉपी इसकी दो। दूसरी कॉपी मांगने से पहले ये कॉपी पहले हमको इस एरिया में दो कि राज साहब के विचार का है। तुम राज साहब के विचार ही नहीं इधर प्रकट कर रहे हो एक पद अधिकारी होने के बावजूद, और हमारी कॉपी तुम हमको पूछ रहे हो।
हमारी कॉपी हमको पता है कि कहाँ है क्या है, हम वो तुमको अभी भी बता सकते, पर तुम्हारी कॉपी अभी तक बांटे हो या नहीं, ये कॉपी का हमको जवाब दो। दूसरी चीज़ सर, ये सीधा आरोप आप पर है। हम चाहेंगे आपसे जानने की कि सर आप सभा में जो शिवसेना का सभा होता है, इस पर लोगों को फंसा कर लेकर जाते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बना कर लेकर जाता है, इस तरह का आपके ऊपर आरोप है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अगर हम फंसा के लेके जाते हैं और बेवकूफ़ बना के लेके जाते, वो क्यों लेके जाते? फिर लोग बेवकूफ़ है? आज लोग मैच्योर्ड है, आज लोगों को आज टेक्निकली इतना लोग आगे बढ़ चुके, तो हम अगर बेवकूफ़ बना सकते तो फिर लोग बेवकूफ़ है क्या? हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बोल सकते। लोगों को हमारे प्रति प्रेम है, लोग हमें मानते हैं, इसीलिए लोग वहाँ आते। आज हमारी सभा हुई बीकेसी में, लोग यहाँ से 10 से 12 बस भर के हमने लेके गए, इस वार्ड से लेके गए। क्यों आए वो लोग? हमारे प्रेम प्रति आए, उद्धव साहब को सुनने आए, उद्धव साहब के विचार को देखने आए, तो वो प्यार है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, मुझे दर्शकों को जानना है कि सर जहाँ पर सबसे पहले तो दर्शकों को आप लोगों को बता दूं कि ये जो विषय है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के आमदार करंट एमएलए जो है राहुल नार्वेकर जी, वो बोल रहे कि निचले स्तर पर 2 करोड़ रुपए की इस्तेमाल हुई है, आप बोल रहे हो कि 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हमने भी किया है लोगों के लिए, तो लोगों को भी ये निचले स्तर पर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमें निचले स्तर पर जो पैसे खर्चे हुए हैं हमारे सुविधा के लिए, वो सुविधा हमको प्राप्त हो रही है। तो मुझे ये बताइए, जो 5 करोड़ का आप हिसाब बता रहे हो, ये दर्शकों को जानना है कि 5 करोड़ आप जिस तरह से बोलते हो सीपीआरए के लिए, तो पूरे 5 करोड़ सीपीआरए के लिए लग गए? सुनो, सीपीआरए के लिए 5 करोड़ नहीं लगे हुए। सीपीआरए गार्डन, सुरक्षा गार्डन, ये सब गार्डन के लिए आदित्य साहब का फंड लगा हुआ है। यहाँ के नल जोड़ने का काम, जो पानी का काम, उसके लिए फंड लगा हुआ है खासदार अरविंद जी सावंत का। यहाँ पे गटर लाइन के काम के लिए, उसके लिए फंड लगा हुआ है अरविंद जी सावंत का। यहाँ के मंदिरों के लिए, यहाँ के मस्जिदों के लिए, यहाँ के हर चीज़ के लिए फंड लगा हुआ है अरविंद जी सावंत का। तो हम फंड यूज़ किए, इसका हमारे पास हर चीज़ पुरावा प्रूफ है। तो आप ये लोग नहीं बोल रहे, ये बोल कौन रहे मालूम? विरोधक बोल रहे कि हमने फंड नहीं लगाया। अगर विरोधक अगर नहीं किए हुए, अगर विरोधक के पास इसका एविडेंस है, तो ये महाराष्ट्र न्यूज़ बंधु के चैनल के हिसाब से वो उसको प्रूफ करके दिखावे। तो आप मानते हो कि मन से आपका कहीं ना कहीं विरोध ऑपोजिशन पार्टी है? मन से ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये हमारा विरोधक नहीं है, हमारा कोई विरोधक नहीं है। हम शिवसैनिक के, हम लोगों के हित में काम करते हैं, हमारा विरोधक कोई नहीं है। हमें लोगों के हित में काम करना इम्पोर्टेंट लगता है। ना मन से हमारा विरोधक है, ना बीजेपी हमारा विरोधक है, ना कांग्रेस हमारा विरोधक है। अगर हमारे विरोधक में कोई आना चाहे वो मन से हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमको लोगों के हित में काम करना है और उस हित के लिए हम लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। समाप्त करने से पहले आखिरी क्वेश्चन हम ये बताना चाहेंगे कि जहाँ पर हमारे इलाके में भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ता राजू गुप्ता जी, उनका नाम लेकर मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आजकल जितने आरोप प्रति आरोप का खेल चला रहे हैं, तो सुनिए, भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इन्होंने खुद यहाँ के एमएलए पे आरोप लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वो गलत है बोल के। उनकी क्या गरज है? एक कार्यकर्ता अगर उसकी इच्छा हो नगर सेवक बनने की, क्या उसकी इच्छा नहीं हो सकती है? सिर्फ उसकी इच्छा नगर सेवक बनने की है बोल के आज उसको बदनाम किया गया। अरे तुम है ना, आज आमदार ने एक निचले स्थल की, निचली जात पे डायरेक्ट तेली वेली बोल सकते हो? कौन हो तुम आमदार हो क्या? किसी के कास्ट के ऊपर जाने वाले हो? स्टेटमेंट ऐसा था कि सर से तेल और नीचे चड्डी पहनकर। क्यों चड्डी आरएसएस वाले नहीं पहनते? हाँ, क्यों नहीं आरएसएस को तुमने बोला? अगर एक कपड़े में रहने वाला गरीब लड़का अगर चड्डी और तेल लगाता रहेगा तो उसकी तुम मजाक उड़ाओगे 100,000 लोगों को बुला के? ये अन्याय है, ये उसके खिलाफ अन्याय है। जो भी है वो हमारे पार्टी का तो है नहीं, पर उसको हमको ये बोलना है आमदार राहुल नार्वेकर जी को कि किसी के चरित्र पे मत जाओ। वो चरित्र इंसान है,
तुम भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है, किसी के चरित्र पे दाग मत लगाओ। चरित्र की बात आती है तो सर चरित्र की ये भी बात आनी चाहिए कि वहाँ के मूर्ति नगर के आम जनताओं का 35 लाख रुपीस शिक्षा के नाम पर लूटा गया है, तो इस पर चरित्र हरण उस आम आदमी का नहीं हुआ? बराबर। ये एविडेंस है तुम्हारे पास, पत्र है? ये खुद हमारे वीडियो में उस व्यक्ति ने आकर बोला। उस व्यक्ति ने, मैं भी कल बोलूँगा, मेरे को भी किसी ने मेरे को भी कोई बोलेगा कि मैंने भी किसी का 50 लाख रुपया लिया हो, तो तुम उसको मान लोगे? कल कोई भी गली का नुक्कड़ का आदमी खड़ा रहेगा और बोलेगा कि शिवसेना का शाखा प्रमुख ने शाखे में आने के लिए 50 लाख रुपया लिया क्योंकि उसका मैटर सॉल्व करेंगे, इस पे तुम मान सकते हो? तो किस लिए इतना हमदर्दी दिख रहा है आपको राजू गुप्ता जी? इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कास्टिज्म पे गया। कास्टिज्म मत करो, किसी के कास्ट पे मेरा बोलना है, किसी के कास्ट पे मत जाओ। वो तेली हो, माली हो, वाली हो, कुंभार हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के कास्ट पे मत जाओ। चड्डी पहनने वाला जिस दिन कोट पैंट पहनेगा ना, उस दिन तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी लायकी क्या और हमारी लायकी क्या। तो समाप्त करते हैं। आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, हम ये विश्वास करते हैं। जितने भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो प्रश्नों को आप लोगों को इस इंटरव्यू के ज़रिए बता सकूँ। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्यार बांटने के लिए, महाराष्ट्र बंधु को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। इसी के साथ सर धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा और एक प्रश्न है, मेरा और एक प्रश्न है। 235 में इस बार भगवा लहराने वाला है और उसकी तैयारी आज से तुम महाराष्ट्र बंधु चालू करो। सर हम क्यों तैयार? न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताओ कि शिवसेना ये लोगों के लिए काम करती है, हर चीज़ में लोगों के लिए रहती है। आज भी खाड़ी में लोगों का घर तोड़ने आया था, आज मैं एक में वो शाखा प्रमुख हूँ, वहाँ जाके हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात करके उनका डेमोलेशन आज भी रुकाने लगा। और उन्होंने खुद बोला है कि नगर सेवक के साइन करने के बाद ही हम डेमोलेशन करने आते। तो मेरा एक गुजारिश है यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के विधायक, यहाँ के हर लोगों को कि प्लीज़ लोगों के साथ मत खेलो। ये गरीब जनता है, ये इनकी जब लाठी गिरेगी तब तुम कहीं यहाँ पे रह नहीं पाओगे। तो समाप्त करते हैं। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट में कर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि अगले समय जब हम मिले तो उस प्रश्न को इनके हमारे चैनल के माध्यम से महेंद्र जी को पूछ सके। और यस, बने रहिए महाराष्ट्र बंधु को प्यार है।